एक नया युग, मशीन कॉन्कर्स मैन। ये वो दिन था जिसने इतिहास बदल दिया। 11 मई 1997, गैरी कास्परोव, उस समय के वर्ल्ड चेस चैंपियन, एक मशीन से हार गए। ये कोई आम मशीन नहीं थी, ये डीप ब्लू थी, एक पावरफुल कंप्यूटर जिसे IBM ने खास तौर पर चेस खेलने के लिए बनाया था। पूरी दुनिया हैरानी से देख रही थी। ये जीत एक बहुत बड़ी घटना थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रही थी। कास्परोव की निराश चेहरे वाली इमेज एक कमरे के आकार के कंप्यूटर के सामने सिंबॉलिक बन गई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पोटेंशियल पावर को रिप्रेजेंट करती थी। क्या अब मशीन्स इंसानों से ज्यादा सोच सकती हैं? ये सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा था। डीप ब्लू की जीत सिर्फ एक गेम के बारे में नहीं थी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी, इस बात का सबूत कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। इस मैच ने पूरी दुनिया को मोहित कर लिया, टेक्नोलॉजी के फ्यूचर और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में बहस छेड़ दी। एक मशीन का दिमाग, इंट्रोड्यूसिंग डीप ब्लू। डीप ब्लू कोई आम कंप्यूटर नहीं था, यह इंजीनियरिंग का एक कमाल था, जिसे खास तौर पर चेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को जीतने के लिए डिजाइन किया गया था। यह सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में 200 मिलियन चेस पोजीशंस कैलकुलेट कर सकता था। इसकी पावर लाखों पॉसिबल मूव्स को इवैल्यूएट करने की यूनिक एबिलिटी से आती थी। डीप ब्लू की स्ट्रेंथ उसके ब्रूट फोर्स अप्रोच में थी। यह इंसानी क्षमता से कहीं ज्यादा पॉसिबल मूव्स एनालाइज कर सकता था। हालांकि यह सिर्फ रॉ पावर के बारे में नहीं था। डीप ब्लू को हजारों चेस गेम्स के डेटाबेस के साथ प्रोग्राम किया गया था, जिससे यह पास्ट मास्टर्स से सीख सके। प्रोसेसिंग पावर और स्ट्रेटेजिक नॉलेज का यह कॉम्बिनेशन डीप ब्लू को एक जबरदस्त ओपोनेंट बनाता था। फिर भी कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि एक मशीन कभी भी कास्परोव जैसे ह्यूमन चेस ग्रैंडमास्टर के इंट्यूशन और क्रिएटिविटी को ट्रूली रेप्लिकेट नहीं कर सकती। इतिहास के 6 गेम्स, द शोडाउन अनफोल्ड्स। कास्परोव और डीप ब्लू के बीच का मैच एक टेंस 6 गेम का अफेयर था। पहला गेम कास्परोव की जीत थी, जिन्होंने मशीन को हराने के लिए अपने ट्रेडमार्क एग्रेसिव स्टाइल का इस्तेमाल किया। इस जीत ने इस बिलीफ को और मजबूत कर दिया कि स्ट्रेटजी और इंटेलेक्ट के गेम में ह्यूमंस अभी भी आगे हैं। हालांकि डीप ब्लू ने दूसरे गेम में वापसी की। इस गेम में मशीन की जीत ने कई लोगों को चौंका दिया और मैच का मोमेंटम बदल दिया। बाकी गेम्स एक सीसॉ बैटल थे, हर मूव को दुनिया भर में लाखों लोगों ने देखा। डीप ब्लू का प्लेइंग स्टाइल कास्परोव से काफी अलग था। जहां ह्यूमन इंट्यूशन और फ्लेयर पर निर्भर करता था, वहीं मशीन मेथोडिकल और रिलेंटलेस था, हर पॉसिबल आउटकम को एनालाइज करता था। अप्रोच में ये डिफरेंट स्टाइल्स में एक फैसिनेटिंग कॉन्ट्रास्ट बनाता था। अंत में डीप ब्लू विजयी हुआ, 2 गेम्स जीते, 3 ड्रॉ किए और रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ एक हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल की। चेस की दुनिया, और वास्तव में पूरी दुनिया, फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। मशीन पर सवाल, कंट्रोवर्सी एंड एलिगेशंस। डीप ब्लू की जीत विवादों के बिना नहीं थी। कास्परोव ने शुरुआत में हार स्वीकार करने के बावजूद बाद में शक जताया कि IBM ने चीटिंग की है। उन्होंने दावा किया कि डीप ब्लू का प्लेइंग स्टाइल बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था, जो मैच के दौरान ह्यूमन इंटरवेंशन का सुझाव देता है। विवाद क्रूशल दूसरे गेम में डीप ब्लू द्वारा किए गए एक मूव से उपजा। कास्परोव को यह मूव मशीन के स्टाइल के इतना अनकैरेक्टरिस्टिक लगा कि उन्हें ह्यूमन इंटरफेरेंस का शक हुआ। उन्होंने रीमैच की मांग की, जिसे IBM ने डिक्लाइन कर दिया। कास्परोव के आरोपों के बावजूद चीटिंग का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। फिर भी इस विवाद ने मैन वर्सेस मशीन की पहले से ही फैसिनेटिंग स्टोरी में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और परत जोड़ दी। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में फेयर प्ले के बारे में सवाल उठाए और कॉम्पिटिटिव एरिनास में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की एथिक्स के बारे में बहस को हवा दी। एक चैंपियन की विरासत, डीप ब्लूज एंड्यूरिंग इंपैक्ट। कास्परोव पर डीप ब्लू की जीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास में एक पिवटल मोमेंटम बनी हुई है। इसने कॉम्प्लेक्स टास्क्स में, यहां तक कि स्ट्रैटेजी और इंट्यूशन की जरूरत वाले कामों में भी ह्यूमन कैपेबिलिटीज को सरपास करने की मशीन्स की पोटेंशियल को प्रदर्शित किया। इस मैच ने AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक उछाल ला दिया। डीप ब्लू से सीखे गए लेसन्स ने और भी सोफिस्टिकेटेड AI सिस्टम्स का रास्ता साफ किया। आज AI हमारे जीवन के अनगिनत पहलुओं को प्रभावित करता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन तक। इसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के अलावा डीप ब्लू की लेगेसी उन फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस में है जो इसने उठाए। इस मैच ने दुनिया को ह्यूमंस और मशीन्स के बीच इवॉल्विंग रिलेशनशिप का सामना करने के लिए मजबूर किया। इसने इंटेलिजेंस के नेचर, ह्यूमन कैपेबिलिटी की लिमिट्स और हमारी अपनी चुनौतियों का सामना करने
और उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पोटेंशियल के बारे में बातचीत शुरू की। आज भी डीप ब्लू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के एक पावरफुल सिंबल के रूप में और ह्यूमैनिटी और हमारे द्वारा बनाई गई मशीन्स के बीच एवर इवॉल्विंग रिलेशनशिप के रिमाइंडर के रूप में काम करता है।